हेलो दोस्तों, डिस्कस करेंगे आज हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। तो क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों का या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। ऑप्शन नंबर एक, विकिरणीय विकास के सिद्धांत को। ऑप्शन नंबर दो, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को। ऑप्शन नंबर तीन, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को। ऑप्शन नंबर चार, सोपानीय विकास के सिद्धांत को। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर तीन, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को। चलिए क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं दोस्तों। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ऑप्शन नंबर दो, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। ऑप्शन नंबर तीन, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। ऑप्शन नंबर चार, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर एक, समूह की पहचान का। ऑप्शन नंबर दो, समूह आज्ञाकारिता का। ऑप्शन नंबर तीन, समूह निर्देश एवं अनुपालन का। ऑप्शन नंबर चार, समूह की अनुरूपता का। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर चार, समूह की अनुरूपता का। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चार है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर एक, संवेदी गामक। ऑप्शन नंबर दो, पूर्व परिचालन। ऑप्शन नंबर तीन, मूर्त परिचालन। ऑप्शन नंबर चार, औपचारिक परिचालन। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर एक, संवेदी गामक। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर एक, विशेष शिक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर दो, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर तीन, मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर चार, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर दो, बाल केंद्रित शिक्षा। जितने भी ये प्रोग्राम बनाए जाते हैं सब बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन नंबर एक, 12 से 18 महीने। ऑप्शन नंबर दो, 18 से 24 महीने। ऑप्शन नंबर तीन, 24 से 30 महीने। ऑप्शन नंबर चार, 30 से 36 महीने। तो इसका राइट आंसर होगा 18 से 24 महीने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 18 से 24 महीने। यानी 18 से 24 महीने के बीच बच्चे छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आगे देखते हैं। बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। ऑप्शन नंबर एक, गोल्टन के द्वारा। ऑप्शन नंबर दो, बिने के द्वारा। ऑप्शन नंबर तीन, स्टर्न के द्वारा। ऑप्शन नंबर चार, टर्मन के द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, स्टर्न के द्वारा। देखिए दोस्तों, बुद्धि लब्धि सूत्र जो है वो टर्मन ने दिया था, लेकिन बुद्धि पर परीक्षण किया था बिने ने। लेकिन बुद्धि लब्धि की जो अवधारणा थी वो सबसे पहले दी गई थी स्टर्न के द्वारा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन, स्टर्न के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन नंबर एक है द्रव बौद्धिकता। ऑप्शन नंबर बी है रवादार बौद्धिकता। ऑप्शन नंबर ती है अभिसृत सोच। और चौथा है विविध सोच। तो राइट आंसर होगा इसका विविध सोच। सृजनात्मकता में नई चीजों का सृजन किया जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा विविध सोच, क्योंकि नई नई और विभिन्न प्रकार की सोचों के द्वारा ही सृजनात्मकता को परिपूर्ण किया जा सकता है। अर्थात
विविध सोच के द्वारा ही सृजनात्मकता का कार्य किया जा सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजकों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 ध्वनि संबंधी, ऑप्शन नंबर 2 व्याकरणिक, ऑप्शन नंबर 3 वाक्यात्मक, ऑप्शन नंबर 4 विभक्ति विषयक। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 ध्वनि संबंधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 संस्कृति प्रभावित, ऑप्शन नंबर 2 भाषा प्रभावित, ऑप्शन नंबर 3 संज्ञानात्मक पक्ष, या ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक भाषाई उद्धृत। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 भाषाई निर्धारित, क्योंकि सोचने की प्रक्रिया भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा भाषा निर्धारित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है वह उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर 1 अंतर्दृष्टि का, ऑप्शन नंबर 2 कलन विधि का, ऑप्शन नंबर 3 मानसिक दृढ़ता का, ऑप्शन नंबर 4 अनुमानी विधि का। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 अनुमानी विधि का, ह्यूरिस्टिक मेथड का। ह्यूरिस्टिक मेथड जिसको वैज्ञानिक खोज विधि भी कहते हैं, इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है वह उपयोग करती है। ऑप्शन नंबर 1 कम करने की विधि का, ऑप्शन नंबर 2 द्वितीयक विस्तारण विधि का, ऑप्शन नंबर 3 उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, ऑप्शन नंबर 4 क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है यह कथन बताता है। लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा है, ऑप्शन नंबर 3 लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, और ऑप्शन नंबर 4 लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। चलिए नेक्स्ट, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली डैश के कुछ उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर 1 परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 2 कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, ऑप्शन नंबर 3 आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, और ऑप्शन नंबर 4 अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। नेक्स्ट, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर 1 अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, ऑप्शन नंबर 3 कक्षाओं के अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, और ऑप्शन नंबर 4 शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 है, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक संतुलन के, ऑप्शन नंबर 2 क्षमता और समान अवसर, ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, ऑप्शन नंबर 4 विश्व बंधुत्वता। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 समता और समान अवसर। नेक्स्ट, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया है।
ऑप्शन नंबर 1 1992, ऑप्शन नंबर 2 1995, ऑप्शन नंबर 3 1999, ऑप्शन नंबर 4 2016। तो राइट आंसर होगा इसका 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें, ऑप्शन नंबर 2 विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों, ऑप्शन नंबर 3 विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों, ऑप्शन नंबर 4 बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का उपयोग करने में प्रशिक्षित हों। नेक्स्ट निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, ऑप्शन नंबर 1 6 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, ऑप्शन नंबर 2 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, ऑप्शन नंबर 3 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए और ऑप्शन नंबर 4 6 वर्ष से 22 वर्ष के लिए। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 6 वर्ष से 18 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है, ऑप्शन नंबर 1 सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, ऑप्शन नंबर 3 शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर 4 अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। नेक्स्ट स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर 1 केंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर 2 संज्ञान बोध, ऑप्शन नंबर 3 संज्ञान, ऑप्शन नंबर 4 समायोजन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 संज्ञान बोध। नेक्स्ट जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 प्रतिक्रियावादी सोच, ऑप्शन नंबर 2 सृजनात्मक सोच, ऑप्शन नंबर 3 अमूर्त सोच, ऑप्शन नंबर 4 मूर्त सोच। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 मूर्त सोच। नेक्स्ट अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 विभेदी अनुदेशन, ऑप्शन नंबर 2 चयनित अनुदेशन, ऑप्शन नंबर 3 सटीक शिक्षण, ऑप्शन नंबर 4 त्रुटिहीन अनुदेशन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 विभेदी अनुदेशन। व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए विभेदी अनुदेशन के द्वारा ही अध्ययन करवाया जाता है। नेक्स्ट प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है, ऑप्शन नंबर 1 अधिग्रहण, ऑप्शन नंबर 2 अभिप्रेरण, ऑप्शन नंबर 3 आत्मनिर्भरता, ऑप्शन नंबर 4 सामान्यीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सामान्यीकरण। नेक्स्ट जजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव
डैश होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अन्योनाश्रित, ऑप्शन नंबर 2 स्वतंत्र, ऑप्शन नंबर 3 अंतर संबंधित, ऑप्शन नंबर 4 एकीकृत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्वतंत्र। जजोंग का यह मानना था कि संज्ञान और भाव एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। नेक्स्ट, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। यह शिक्षण की कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है? तो पहली विधि है अनुकरण विधि, दूसरा अवलोकन विधि, तीसरा संशोधन और चौथा है प्रतिरूपण। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 मॉडलिंग या प्रतिरूपण। क्योंकि बच्चों को प्रदर्शन दे करके सिखा रहा है, तो वो प्रतिरूपण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेन और जेनस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर 1 चौकस, ऑप्शन नंबर 2 सतर्क, ऑप्शन नंबर 3 निवर्तमान, ऑप्शन नंबर 4 निरंकुश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सतर्क। नेक्स्ट, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सृजनात्मक, ऑप्शन नंबर 2 सौंदर्यबोध, ऑप्शन नंबर 3 अमूर्त, ऑप्शन नंबर 4 तार्किक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 तार्किक। नेक्स्ट, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं, उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 ड्रिल और अभ्यास कार्य, ऑप्शन नंबर 2 उपभोक्ता प्रकार का कार्य, ऑप्शन नंबर 3 निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, ऑप्शन नंबर 4 समस्यात्मक प्रकार का कार्य। मतलब जब बच्चों के सामने कोई काम आए और उसमें वह आनंद लेने लगे उस काम में, और या आनंद का अनुभव करने लगे, तो उसे किस प्रकार से कहा जाता है? तो उसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उपभोक्ता प्रकार का कार्य। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 है बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य श्रव्य स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 गतिकबोधर, ऑप्शन नंबर 2 कर्णकोटर, ऑप्शन नंबर 3 प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर 4 अवलोकन। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 गतिबोधक। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सीटेट के प्रीवियस ईयर के 30 क्वेश्चनों पर डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे।